एक्सेल की शीट इशू कर रही है, मैं इसको दोबारा खोल के दोबारा कर लेता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। ऐड हो जाओ। जी बताइएगा अगर एक्सेल की शीट आपको नजर आए तो। पार्टिसिपेंट कैन सी माई एक्सेल। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, हमने होम पेज कर लिया था। होम होम का ऑप्शन कर लिया था। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, होम का पेज हमने कर लिया था। इंसर्ट का मैंने आपको बता दिया था। कोई भी चीज अगर आपने इंसर्ट करनी है, उसके अंदर फोटो आ सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डायग्राम आ सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स आ सकते हैं, लाइन आ सकती है, लिंक आ सकते हैं, कॉमेंट आ सकते हैं, टेक्स्ट आ सकता है, और मतलब टेबल आ सकते हैं, पिवट चार्ट आ सकता है, एडवांस पिवट टेबल आ सकता है। तो वो आपके अपने ऊपर है कि उसको आपने किस तरीके से क्या कहते हैं, अपने काम के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। फिर आ जाता है ड्रॉ। तो ये सिंपली वो एक ड्रॉ का उसने आपको पेंशन दिए हुए, उन पेन से आप खेलते रहे। इस ऑप्शन को मैंने तो कभी इसमें यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई चीज आपने बनाई है इसके ऊपर और आपने उसको फर्दर कोई सुर्खी पाउडर लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं। फिर आ जाता है जी पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहले तो ये आ जाता है कि थीम, कोई अगर आपने फ्रंट का थीम है वो किस टाइप का हो, ऑफिस का हो, ठीक है, या कोई भी आपने अपनी जो वर्कशीट है उसका कोई थीम सेट करना है, वो आप कर लें। देन उसके बाद उसका थीम के फर्दर कलर आप नीचे से आपको मिल जाएंगे। वो बाजू का तो होता है ना, कुछ लोग कलर के और बड़ा खूबसूरत सा एक्सेल को बनाकर और फिर वो पेश करना चाहते हैं। फिर इसी तरीके से उसके फ़ॉन्ट के कलर और फ़ॉन्ट के डिफरेंट टाइप की वो टाइप्स आ जाएंगी, किस कलर का फ़ॉन्ट चाहिए। ये एक है मार्जिन, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे कि मैं प्रिंट पेज पे जब जा रहा होता हूँ, तो अगर आप ये देखेंगे प्रिंट पेज पे, ये एक देखेंगे आई के बाद एक छोटी सी आपको लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। आई कॉलम और जे कॉलम के दरमियान में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी। ये बेसिकली ये हमें बता रही है कि जब भी आप प्रिंट करोगे तो लाइन के लेफ्ट साइड वाला एरिया प्रिंट हो जाएगा, और ये नीचे से जो आ रही है तो ये लाइन के ऊपर साइड वाला एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो बाजू का क्या होता है कि हमारा डाटा बड़ा होता है और वो जो है ना एक पेज पे आ नहीं रहा होता। तो फिर हम इस मार्जिन वाले ऑप्शन को जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं, इसको नैरो कर देते हैं कि यार ये ज्यादा खुल गया है। देखें जी, वो पहले आई और जे के दरमियान में थी, अभी जो है वो के और एल के दरमियान में चला गया, यानी कि पेज उसने बड़ा कर दिया है। मजीद कस्टमाइज मार्जिन के ऑप्शन में आप इसको एग्जैक्ट भी मार्जिनलाइज कर सकते हैं कि आपने मार्जिन किस तरफ से कितना देना है, टॉप से कितना वो प्रिंट करे, क्योंकि बाजू का टॉप के ऊपर जब आप वो लेटर हेड वगैरह प्रिंट करते हैं तो ऊपर जो है वो उसके कंपनी का लोगो होता है। दूसरे नंबर पे आप जो है उसका क्या कहते हैं, उसके हेडर की देख लेने के हेडर भी बाजूकात इसमें लग जाते हैं कि जैसे एक पेज है, उसके ऊपर कोई पेज नंबर आ गया, उसके ऊपर कोई एक परमानेंट हेडिंग आ गई ताकि वो हर पेज पे छप जाए। वो मैं जब वर्ड सिखाऊंगा तो उसके अंदर उसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि हेडर फुटर होता क्या है। सही है। इसी तरीके से लेफ्ट से कितना हो, बॉटम से कितना हो, तो आप पूरा उसकी जो ना एक अरेंजमेंट कर सकते हैं इसके अंदर मार्जिनलाइज के अंदर से। फिर है पेज की ओरिएंटेशन। हम सबको पता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है। बाजुकात हमारा जो डाटा होता है वो रोज बड़ी होती है, कॉलम छोटे होते हैं, तो हम लैंडस्केप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, जो पहले था जो इसकी ये जो प्रिंट वाली लेयर थी जो उसको पेज की बता रहा था, तो वो थी एल और के और एल के दरमियान में, अभी एम एन और ओ के दरमियान में आ गई। इसी तरह नीचे से वो छोटा हो गया होगा, पहले किसी और रो में होगा और अभी दरमियान में हो गया है। ठीक है, सॉरी, ये एन ओ कॉलम के दरमियान में। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज की जो ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आ जाता है साइज का ऑप्शन। साइज इसमें होता है कि बाजुकात लीगल पेज आपको बनाना होता है, लीगल के कोई चीज प्रिंट करनी होती है। लीगल के पेज थोड़े से जो A3 वाले पेज होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। फिर A3, A4, A5, A6, यानी कि यहाँ पर सारे एक लेटर का नॉर्मल होता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, आपने प्रिंट क्या करना है ये उस चीज के ऊपर, या आपने कोई चीज जो लिखी है वो किस टाइप की चीज पे लिखी गई है, ये उस चीज के ऊपर सारा वो क्या कहते हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल है कि आप यहाँ से उसको साइज अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि पेज आपको किस साइज का चाहिए। फिर प्रिंट वो होता है प्रिंट एरिया। इसके अंदर जैसे मुझे सिर्फ ये इतना सा जो ये मैंने पीला किया है, मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा पेज लेआउट के ऑप्शन में, प्रिंट एरिया में जाऊंगा और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा कि ये पीला एरिया मैंने सिलेक्ट किया, और मैं इसको क्या, और मैंने इसको सेट कर दिया। अब जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो वो सिर्फ सेट एरिया का प्रिंट देगा, पूरे का पूरा प्रिंट नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्लियर प्रिंट एरिया करना है तो उसी सेट प्रिंट एरिया के नीचे क्लियर प्रिंट एरिया का इशू
का ऑप्शन है, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं जो उसको प्रिंट बोलूंगा वो दे देगा। फिर एक पेज ब्रेक का होता है, आपने 2 पेज के ऊपर एक चीज लिखी और आपको ये पता है कि आप नीचे वाले पेज के ऊपर जो है ना, आपने पेज की सारी हेडर फुटर सब सेट कर लिया हुआ है। तो अब जो नीचे वाला पेज है ना, उसके ऊपर आप कोई कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन उससे क्या है कि ऊपर वाला पेज डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ही वो नीचे वाले पेज का जो है फॉन्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो वो ऊपर वाले पेज के ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, छोटा होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो आप बीच में एक पेज ब्रेक डाल देते हैं। ये भी वर्ड के अंदर जब आप थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं, कोई एक चैप्टर खत्म करते हैं, तो उसके बाद पेज ब्रेक कर देते हैं, ताकि पैराग्राफ अगर आधे पेज पे खत्म हुआ तो वहीं पर ही खत्म हो जाए, आगे ना आए, नीचे वाले पेज पर ना आए, ठीक है, या नीचे वाला पेज ऊपर ना चला जाए। तो ये उसके अंदर पेज ब्रेक के अंदर ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो उसी में जब हम इसको वर्ड के अंदर पढ़ेंगे तो वो ज्यादा हमें थोड़ा सा समझ आएगा। फिर बैकग्राउंड है, कोई आपकी चीज है और उसके अंदर जो है आपने कोई वो लगाना है, कोई वाटरमार्क लगाना है, कोई आपका कोई रिसर्च पेपर है, कोई इस तरह की चीज है कि कोई और कॉपी ना करे, तो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, नीला पीला को पिक्चर डाल दें, कुछ भी कर दें, सही है। ये प्रिंट टाइटल, फिर इसके बाद आगे ये मैंने कभी ऑप्शन यूज नहीं किया है, इसको आप देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है। स्केल टू फिट, ये है कि आप अपने पूरे टेक्स्ट को इस तरीके से इसके अंदर जाते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में कि वो खुद ही उस चीज को फिट कर देता है। फिर है शीट राइट टू लेफ्ट, यानी कि उर्दू में लिखना है तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, और फिर इसी तरीके से इंग्लिश में लिखना है तो उस तरीके से हो जाएगी। फिर ये ग्रिड लाइन, व्यू पॉइंट, ये थोड़े से मजीद जब डिटेल्ड एक्सेल के अंदर जाते हो या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हो और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो उन्होंने ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं कि उसको आप किस तरीके से ग्रिड लाइनिंग कर रहे होते हो। लेकिन हमारे पास एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस और भी मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास पीपीटी है, वो क्या कहते हैं, एमएस वर्ड है। तो हम फिर वो जो जिस जगह पर आसान लगता है फिर हम उसको उस जगह पर कर लेते हैं। तो मेन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ तक ही हैं कि उसकी जो ऑटोमेटिकली आपने स्केल टू फिट वाली जो रिबन है, इस जगह तक मेन हमारे ऑप्शन है। थीम आपने सेट किया, आपने पेज सेटअप किया और उसके बाद स्केल टू फिट की तरफ चले गए। बाकी शीट ऑप्शंस के अंदर है, मजीद इन्हें खोल कर देख लीजिएगा इसके अंदर क्या है। लेकिन ये तभी आपको ज्यादा सही तरीके से समझ आएंगे जब आप इनको किसी काम में यूज में लेकर आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार, ठीक है। ये इंसर्ट फंक्शन, ये डिफरेंट फंक्शन आ जाते हैं, सम का फंक्शन, इफ का फंक्शन, वो आपको पढ़ा होगा, इफ नॉट या क्या कहते हैं एंड और, तो ये सारे फंक्शन इसके अंदर आ जाते हैं और इनके डिफरेंट शॉर्टकट्स भी हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, ठीक है। इसी तरह सम का है, ऑटो सम, सम के अंदर आपको सम लेना है, एवरेज लेनी है, काउंट नंबर लेना है, मैक्सिमम लेना है, मिनिमम लेना है। मोर फंक्शन के अंदर चले जाएंगे तो वही अगेन वो चीज खुल जाएगी कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो क्या कहते हैं, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्स है, ठीक है। अगेन ये जब आप यूज करेंगे तो आपको उसके ऊपर ज्यादा जो है वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर ये रिसेंटली यूज है, ये फिर उसके थोड़े से ईज वाले फॉर्मूलाज दिए हुए, कोई चीज आपने रिसेंटली यूज की और आपने दोबारा वो करनी है, कहीं पे आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली टाइम और जो है वो डेट है वो फिक्स हो जाए, तो ये सारी चीजें जो फॉर्मूलाज हैं ये इसके अंदर, क्योंकि मैथ का मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैथ का एक्सपर्ट है वो इन फॉर्मूलाज को अपने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में यूज कर सकता है। हम नॉर्मली जब बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये 4 फंक्शन मेनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जमा, माइनस, तफरीक और वो क्या कहते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन। तो बिजनेस के अंदर ये 4 फंक्शन सही तरीके से यूज हो रहे होते हैं और इन्हीं की वो फिर आगे उसके अंदर एक्स निकालना है, चीजें करना है, उसके फिर आगे कॉम्प्लेक्स शक्लें हैं। बाकी और जो कोई मैथमेटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, तो उसको फिर मजीद कोई फंक्शंस चाहिए होते हैं, तो कोई अगर उस टाइप का है तो वो यहाँ से देख कर चीजों को और अपने हिसाब से यूज कर सकता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको कोई मैथ का है, आपको लेट सपोज को कैलकुलस कोई चीज यूज करनी है, तो आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे जाओगे। मैंने चैट जीपीटी पे भी एक लेक्चर दिया था, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि उसका भी यूज आप लोगों को सही से आ जाए। तो चैट जीपीटी पे जाएं या गूगल पे जाएं, वहां पर जाकर कुछ आप कह रहे हैं बादशाह, आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, आपने म्यूट कर दिया। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज कर दीजिएगा या हाथ खड़ा कर दीजिएगा ताकि ये ना हो मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर आप जाकर गूगल के ऊपर के भाई मैंने ये कैलकुलस का फार्मूला एक्सेल में लगाना है, मेरे पास ये डाटा है, तो वो एक्चुअल आपको उसका एग्जैक्ट एक्चुअल फार्मूला दे देगा। तो ये फार्मूला सारा उसी के अंदर है। फिर आ जाते हैं हम डाटा के अंदर। डाटा में हमारी जो मेन चीज आ जाती है, फ्रॉम पिक्चर, फ्रॉम गेट डाटा, ये डिफरेंट टाइप के वही अगेन के जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये सारे रिबन्स आपको वहां पर काम आते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म,
डाटा, ठीक है। ये डाटा के अंदर सबसे लेफ्ट पे जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ ये पूरा रिबन उसी का है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेरीज एंड कनेक्शन, कहीं पे आपने कोई कनेक्ट किया है, कोई रेफरेंस दिया है कि फला जगह से डाटा उठकर आ जाए। फिर डाटा टाइप के अंदर आ जाते हैं कि डाटा टाइप क्या चीज है। ये मजीद आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि ज्योग्राफी का डाटा है, करेंसीज का है या स्टॉक का है। जो थोड़ा बहुत हमारे लेवल का है जो हम यूज कर सकते हैं वो आ जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि मिसाल अगर मैंने ये डाटा लिखा हुआ है कि ये मैंने एक डाटा लिख दिया और मैंने इनको आगे वैल्यू दे दी, सही है। मैंने यहाँ करूंगा डाटा और ये मैं इसकी करूंगा वैल्यू। अब ये लगाया, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया कि इसको मैं सॉर्टिंग डिफरेंट टाइप से कर सकता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है एक्सपेंड इसी शीट पे करनी है किसी और पे करनी है। ये कह रहा है ए टू जेड सॉर्ट कर दो, तो वो ए टू जेड तक आ जाएगा। ए सबसे पहले है और जेड नीचे चला जाएगा। मैं इसको कहता हूँ कि यार एक काम करो कि अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ बिल्कुल ठीक है। ए और जेड से वो वाली सारी चीजें, तो ये सॉर्ट आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये सॉर्ट का तो चला गया, इसके अंदर आप लगा लो फिल्टर, फिर आपकी सही सॉर्टिंग हो जाती है। फिल्टर में ए टू जेड कह रहा है, सॉर्ट बाय कलर कह रहा है, ठीक है जी। कि कलर के ऊपर आपने इसको सॉर्ट करना है। मिसाल अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पीला कर देता हूँ, तो अब मैंने कहा कि इसको सिर्फ कलर बाय सॉर्ट में चला जाओ, मैंने कहा सिर्फ पीला दिखा दो, वो सिर्फ पीला दिखा देगा। मैंने इसको कहा कि भाई आप एक काम करो, मुझे जो पीले के अलावा जो नॉट फिल है वो दिखा दो, तो वो नॉट फिल को ऊपर ले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर फिल्टर में ज्यादा सॉर्टिंग है। फिर उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि मजीद सिलेक्ट कर सकते हैं, एडी को सिलेक्ट कर लो, बाकी खत्म, सॉरी, बाकी डाटा को वो हाइड कर देगा। फिर आप कह रहे हैं कि यार मुझे ये सारी चीजें दिखा दो, सिलेक्ट ऑल, इसके अंदर से कोई एक ऑप्शन आप निकाल देते हो, ये यार ये मुझे नहीं देखना, ठीक है, तो वो आपको उसके अलावा बाकी ऑप्शन दिखा देगा। ये इसमें कोई नाम हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गया टेक्स्ट का। जो आपकी लिखी हुई गिनती है उसके अंदर सबसे बड़ा अमाउंट ऊपर ले आएगा। फिर आप उसको बताएं सबसे छोटा अमाउंट ऊपर ले आए। फिर आप उसको बताएं कि जी नंबर फिल्टर कर दें, ये इक्वल टू के जो होना है, मिसाल के तौर पे जो 4 से इक्वल है वो वाला सिर्फ मुझे बता दें, या जो 4 से इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी 4 से, यानी हर वो नंबर ले आए जो 4 से इक्वल नहीं है। ठीक है, 4 से इक्वल या इसमें 4 ही है और 4 को वो माइनस कर देगा। फिर आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 4 और 4 से बड़े, तो 4 और 5 को ले आएगा। फिर लेस देन, भाई 4 से छोटे कर दो, वो 4 से सारे छोटे दिखा देगा। फिर लेस देन और इक्वल टू के मतलब वो जैसे 3 और 3 से छोटे, तो 3 को दिखा देगा 3 से छोटे। मजीद आप कस्टमाइज इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का फायदा है, यहाँ से आप इसको हर तरह का कलर रंग और वो सारी चीजें देकर और फिर उसमें अपने हिसाब से आप डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, ये फिल्टर बड़ी खतरनाक चीज होती है। आपने बहुत सारी चीजों को छुपाना है तो आप छुपा भी देते हो, और बहुत सारी चीजों को आपने जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट करके मोर उसको चाह रहे हैं कि ऑडियंस इसको ज्यादा देखे, तो आप फिल्टर के यूज से उनको ऊपर ला सकते हो। तो इस फिल्टर से आपके पास अगर ये पूरी शीट भी भरी हुई हो ना, तो ये फिल्टर से डाटा समझ लें कि आपकी उंगलियों पे खेलेगा। ठीक है, आप पूरी शीट के अंदर से किसी भी कॉलम का डाटा जो है अपने फ्रंट के ऊपर, किसी भी रो किसी भी सेल का डाटा बिल्कुल अपने फ्रंट पे ला सकते हैं, बिल्कुल गुम कर सकते हैं, किसी और जगह भेज सकते हैं। तो ये फिल्टर से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से फिल्टर के ऊपर और ये वाला जो एक रो छोड़ी हुई है समझें, इसके ऊपर आप डिफरेंट वो लगा लें, क्या कहते हैं फार्मूलाज लगा लें। अब अगर मिसाल है जी के अंदर मैं फार्मूला लगाऊं और मैं कहूँ कि यार लाइन आइटम कितने हैं, तो मैंने कहा सब टोटल, ठीक है। अच्छा, सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मैं एक बताऊंगा तो वो एवरेज दे देगा, दो बोलूंगा तो वो काउंट दे देगा, तीन बोलेगा तो वो काउंट इफ करके कुछ दे देगा। तो मेन हमारे एवरेज होता है या तीन होता है, तीन यानी कि पूरा उसको एक काउंट करेगा, एक सेल के डाटा को वो एक काउंट करेगा। और अगर मैं इसमें 9 लगा दूंगा तो वो सम कर देगा। मैंने 9 लगाया, मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा, सही है। और मैं इसको करूंगा कि जी मेरा जो रेफरेंस है जी, यानी कि कॉलम का नंबर, और मेरी जो रो है वो है 3, सही है, सॉरी G3। और मैं ये इसके अंदर दो जो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे सेमी कॉलम वाले उसके अंदर वो दूंगा, फिर G कॉलम, और मैं नीचे जिस रो तक उसको डाटा को करना चाह रहा हूँ, फिलहाल ये डाटा है 7th रो तक, तो मैं 7 तक कर दूंगा, ठीक है। और मैंने इसकी ब्रैकेट बंद कर दी। और मैं अगर 8 तक भी कर देता हूँ कि 8 रो के अंदर भी जो डाटा उसको भी काउंट कर ले, तो अब ये क्या कि टोटल बता रहा है कि जी 5 सेल के अंदर डाटा है। और अगर मैंने इस सेल के अंदर भी एक डाटा लिख दिया, इसके अंदर भी लिख दिया, तो अब ये 6 कर देगा।
इससे नीचे वाली सेल में लिखूंगा तो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैंने फार्मूला में इस्तेमाल नहीं किया। ये वाला जो ऑप्शन है ना G9 का, तो G9 नहीं, मैंने G8 तक सिर्फ लगाया था। तो G8 तक जो भी मैं लिखूंगा उसको वो ऊपर काउंट कर लेगा, सम नहीं करेगा, वो काउंट करेगा कि कितने सेल के अंदर डाटा है। यही सेम मैं फार्मूला उठाऊं और मैं ले जाऊं इधर, और इसको मैं कहूं कि यार इस 3 की जगह पे 9 लगा दो, तो फिर ये क्या करेगा, जमा कर देगा। सही है। अब देखें, एक दो, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार हो गया अपना 10, 10 और एक 14 शॉर्टकट की सब टोटल। यार ये शॉर्टकट की नहीं मुझे पता, मैं देख के बता देता हूँ। शॉर्टकट की नहीं पता, वैसे ये इसकी की है सब टोटल। ठीक है, इसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद 1 2 3 जो आपका कोड है, सही है, वो लगाया, 9 लगा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा कॉलम C लिख रहा हूँ, रो R लिख रहा हूँ, और ये फिर जो जिस एंड तक है कॉलम और R, और इसका ब्रैकेट बंद करके आप इसको कर देंगे तो ये आपके साथ ऊपर चला जाएगा। तो वो नहीं है इसका, मुझे उसका नहीं पता, वेटिंग। अच्छा, मुझे उसका शॉर्टकट नहीं पता, लेकिन ये कि गूगल से पूछ लेंगे, मे भी कोई ना कोई शॉर्टकट हो। सही है। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से अब आपने अब ये क्या है कि ये सब टोटल है। अब मैं साल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि यार इसके अंदर से ना मुझे 5 इसका सॉरी AD AD ASD इन दोनों का बता दो। तो बोलेगा ये 2 वैल्यूज हैं इस कॉलम में, और इनका टोटल बनता है 7। सही है, वो ऊपर आपको बता दिया। तो अगेन ये एक फंक्शन है जो आपने सीखा, लेकिन इसकी यूटिलिटी तभी होगी जब आप एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम को करेंगे। आज हम थोड़ी सी एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है जी। तो डाटा के अंदर जो है हमारा मेन ये है कि इस फिल्टर के अंदर जो है हम चीजें करते हैं, और फिल्टर हमने लगाया, इसको खत्म कर दिया, फिर फिल्टर क्लियर करना, रीअप्लाई, एडवांस फिल्टर, मजीद फर्दर एडवांस, और फिर वो उससे भी फर्दर एडवांस हो सकता है। ठीक है जी। और इसका है जी ऑल्टर प्लस J प्लस B प्लस S। अच्छा, ये क्या है कि तभी आपने जो इसका शॉर्टकट बताया ना, ये तो उसका शॉर्टकट है। जब आप देखें इसमें, आप जब जाते हैं ना, इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, अब आपने कहना है कि यार मैंने माउस पे नहीं जाना और मैंने ऊपर वाले पैन पे जाना है, तो आप पहले अल्टर पे चले जाते हैं। अब ऑल्टर के अंदर क्या है कि ऊपर आप ऑल्टर में ऊपर जो ऑप्शन है वो बता रहा है फाइल के अंदर अगर आपने जाना तो आप F दबा दो, होम के अंदर आपने जाना है तो आप जो है उसका H दबा दो, इंसर्ट में जाना है तो N दबा दो। अब आपने ये बताया था कि जी J है इसके साथ, तो मैं J दबाऊंगा, तो J में डाटा वाला वो फिल्टर आ जाएगा। J के बाद आपने क्या बताया था, J के बाद आपने B बताया था। तो अगर मैं अभी इसी तरीके से B बताऊंगा, J में चला गया, मैं B बताऊंगा, अभी शायद उसने वो ऑल्टर खत्म कर दिया। 1 मिनट, यहाँ पे है ऑल्टर दबाया, J में दबाऊंगा तो डाटा में चला गया, फिर आगे B था, वो शायद किसी कॉलम पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ, B और S। तो इस तरीके से हो जाता है। एक शॉर्टकट होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जमा करना है, ठीक है, तो मैंने ऑल्टर और प्लस को दबाया तो ये ऊपर वाला सारा जमा हो जाएगा। एक शॉर्टकट ये होता है। जो आप बता रही हैं वो पैनल में होता क्या है कि ऑल्टर दबा के जब आप जाते हैं तो वो आप ऊपर वाले पैनल के अंदर चले जाते हैं अपनी कमांड लेने के लिए, क्योंकि आप माउस की तरफ हाथ नहीं लेके जाना चाह रहे, और आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऑल्टर से, ऑल्टर यानी कीबोर्ड से ही मैं अपने ऊपर का किसी ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लूँ। ठीक हो गया। तो तभी ये इसका था, जो आप बता रही हैं वो ये वाला था। इसके अंदर और डिफरेंट शॉर्टकट भी निकल सकते हैं। मिसाल आपने फाइल में जाना है तो मैं F दबाऊंगा तो हम फाइल में चले जाएंगे, फिर फाइल के अंदर भी आगे मैं H दबाऊंगा तो हम होम में चले जाएंगे, फिर होम के अंदर मुझे नई शीट चाहिए तो मैं Y3 के अंदर चला जाऊंगा। इसी तरीके ये सारी चीजें जो हैं वो ऑल्टर के ऑप्शन के बाद आप बिना माउस के अपने पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑल्टर का ऑप्शन के साथ अगर कोई शॉर्टकट आ रहा है तो वो इस तरीके से होगा। सही है। और डायरेक्टली आप सीधा सीधा माउस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन मैंने होपफुली आपको समझा दिया। अच्छा जी, फिर ये टेक्स्ट टू कॉलम, ये क्या चीज है, ये टेक्स्ट टू कॉलम का मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो मैं देख कर नेक्स्ट टाइम कर दूंगा आपको कि भाई इसके अंदर होता क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद है डाटा वैलिडेशन, और डाटा की वैलिडेशन के अंदर भी एक कंसोलिडेशन होता है, वैलिडेशन होता है। तो ये फंक्शन भी मैंने कभी यूज नहीं किया डाटा टूल के अंदर, इसकी डाटा टेक्स्ट टू कॉलम और वैलिडेशन के फंक्शन मैंने नहीं इस्तेमाल किए, ये जो डाटा टूल वाला है। और इसके आगे जो फोरकास्ट वाला है, फोरकास्ट वाला ज्यादातर मैथमेटिक्स और इन चीजों में होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक डाटा लिखा तो वो आगे मुझे थोड़ा सा फोरकास्ट कर देगा कि यार आगे वाली शीट में ये डाटा कहाँ पे जाएगा। मिसाल ये मैंने एक लिखा तो वो एवरेज में मुझे बता देगा कि 5 के बाद नेक्स्ट फिगर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी वो एनालिसिस वाले हैं वो करते होते हैं जो
कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन करते हैं वो उसके अंदर ये जाते हैं। तो ये डाटा टूल है, ये मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने कभी ये यूज किया है तो बहुत पहले यूज किया है। हाँ, इसके अंदर एक ऑप्शन मैं यूज करता हूँ, वो है डुप्लीकेट वैल्यू का। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं ये वाले, और मैं इसको कह रहा हूँ कि यार डुप्लीकेट वैल्यू जो है ना मेरी हटा दो, ये देखें रिमूव रिमूव डुप्लीकेट। तो मैंने इसको ये बताया, उसने कहा कि भाई मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पूरी शीट में से हटानी है या एक ही चीज में से हटानी है, एक ही कॉलम में से हटानी है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, जो मैंने सेलेक्ट किया उसी में से हटा। तो रिमूव डुप्लीकेट, और उसने मुझे कहा ठीक है ओके। तो ये दो पांच थे, उसने एक को खत्म कर दिया। तो ये बाजुकात आप फोन नंबर लिखते हैं अपने पास या कोई भी डाटा लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि अरे कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं हो रही, कोई नंबर डबल तो नहीं आ रहा, नाम डबल तो नहीं आ रहा। ये नंबर्स पे भी चलता है और टेक्स्ट पे भी चलता है। तो आप उसका डुप्लीकेट वैल्यू में जाकर उसको खत्म कर देते हैं। फिर इसी तरीके से ये रिव्यू है, ये अगेन आप जब वो थीसिस और थ्योरीज और वो क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक और जो एडवांस कॉम्प्लेक्स उसके अंदर जाएंगे, तो आपको इसके अंदर जो है वो काम करने में मजा आएगा और आपको इसकी एक्चुअल सही समझ आएगी। ठीक है, तो ये इसको भी फिलहाल मैं नहीं कर रहा। फिर व्यू के अंदर है, व्यू के अंदर आप यहाँ से जो वर्कबुक का व्यू है उसको डिफरेंट टाइप का आप कर सकते हैं कि भाई मेरा इस तरह का हो। इस तरह का आपने वर्कबुक देखी होगी कि सिर्फ बाकी पूरा एरिया हाइड होता है, सिर्फ जो डाटा होता है ना उसी जगह पर ही आपको जो ना वो चीज नजर आ रही होती है। नॉर्मल व्यू ये आ जाता है। फिर पेज लेआउट के अंदर चले जाएंगे कि पेज का लेआउट आ जाए, और इसको नॉर्मल जैसे पेज का लेआउट हो गया ना, जैसे ये एक पेज है, सही है, ये एक पेज का उसने बता दिया, इसमें आप फुटर यानी कि नीचे को उसका पेज नंबर वगैरह कुछ भी डाल दें, ये डाल दें कभी हर बार यही आए, या ऊपर हेडर में डाल दें कि यार मेरी कंपनी का नाम आए। अच्छा, इसके अंदर से आप गए तो अच्छा, ये मीटिंग खत्म हो जाए तो आप खुद ही इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई खत्म हो जाए, चलें खैर नहीं हो रहा। हाइड टू एक्शन, ठीक है, तो ये इसके अंदर जो वर्कबुक का व्यू है उसको आप देख सकते हैं। फिर ये नेविगेट का रूलर फार्मूला बार ब्ला ब्ला ब्ला, इसका मुझे नहीं पता ना, मैंने इसको कभी यूज किया है। ठीक है, तो इसको भी जो है नेक्स्ट कॉलम में, अगर ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक उसके अंदर, एडवांस के अंदर आपको ये चीजें जो ना वो क्या कहते हैं आ जाएंगी। मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, मैं बिलियंस ऑफ डॉलर की कैलकुलेशन कर चुका हूँ। फिर ये जूम है, जूम इन जूम आउट, सिलेक्शन एरिया को जूम कर लो, वो उसको आप कंट्रोल दबा के भी कर सकते हो, कंट्रोल दबा के कर्सर से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके व्यू के अंदर। एक चीज जो है वो होता है, अच्छा वो व्यू में होता है या किसी और में होता है, फ्री स्पैन। मैं एक मिनट दोबारा शीट शेयर करता हूँ। एक इसके अंदर होता है फ्री सेल, तो वो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कहाँ गया, इधर कहीं होता है। एक मिनट शीट दोबारा लगाता हूँ, ये मुझे शायद शीट गड़बड़ कर रही है कुछ। चलिए, ये शीट हो गया आपको विजिबल। इसके अंदर हाँ जी आ गया व्यू में फ्रीज पे। ये एक देखिए, व्यू के ऑप्शन में जाकर, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए। व्यू के ऑप्शन में जाकर ये जो विंडो है ना, इसके अंदर न्यू विंडो अरेंज ऑल, तो ये कहेगा फ्रीज पैन्स। ठीक है, ये इसके अंदर ये क्या है कि बाजुकात आप कोई डाटा बड़ा बना रहे होते हो, मिसाल के तौर पर आपने एक यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर S9, और आपने यहाँ पर जो है एक गिनती दे दी, 2 3 4, और इसको आप ले गए नीचे 100 तक। अब देखिए ऊपर जो हेडिंग थी ना सीरियल नंबर की, वो गायब हो गई। सही है, तो आपको क्या है कि अभी इसी तरीके से ये थोड़ा सा नंबर है, सीरियल नंबर है, यहाँ पर आ जाएगा नेम, एड्रेस, और उसके बाद CNIC नो, उसके बाद आ जाएगा फोन नो, ईमेल। अब आप ये लिख रहे हैं,
तो आप लिखते लिखते थोड़ा नीचे चले गए, सही है, आप इतना नीचे चले गए, अब आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा कि ये इस कॉलम के अंदर, बी कॉलम के अंदर आपको नाम चाहिए था या सीएनआईसी, तो भूल गए ना आप। तो आप इसी तरीके से फिर क्या करेंगे कि यहां पर आकर या तो फ्रीज कर देंगे टॉप रो को, यानी जो सबसे ऊपर वाली रो है ये फ्रीज हो जाएगी। अब आप नीचे जितना मर्जी जाते जाएं वो ऊपर वाली रो रहेगी, तो आप जब ये 226वीं या लास्ट वाली जो है 10 लाखवीं रो के ऊपर भी अगर आप लिख रहे होंगे ना, तो आपको ऊपर हेडर और नजर आ रहे होंगे, आपको पता होगा यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिखना है, और यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखना है, यहाँ पर मैंने सीएनआईसी लिखना है, और यहाँ पर मैंने फोन नंबर, यहाँ पर मैंने ईमेल, सही है। तो आपको क्या है कि उससे वो डाटा जो है ऊपर का जो हेडर्स हैं वो आपको प्रॉपरली नजर आते रहेंगे। फिर एक इसके अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात आप इस तरफ बहुत चले जाते हो, मिसाल के तौर पर आप लेफ्ट साइड पे बहुत चले जाते हो, अभी भी आपके पास गायब हो गया। अब टॉप टॉप आपको वो वाली तो नजर आ रही है, रो तो नजर आ रही है, लेकिन आपके पास वो चीज जो है ना वो ऊपर वाली वो सारी रोज इस तरफ चली गई। तो उस सूरत में आप क्या करते हो, उस सूरत में आप इसको पहले अनफ्रीज किया टॉप रो को, उसके बाद आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया को इसको जो है जैसे मेरा जो सेल है B2, इसको आप फ्रीज कर लेते हो, सही है। आपने कहा कि जी फ्रीज पैन, वो फ्रीज में जाएगा, अब इसको कर लेगा। अब वो क्या करेगा कि इस B2 के जो ऊपर वाली लाइन है और B2 के लेफ्ट वाली लाइन लाइन है, इसको वो गायब नहीं करेगा, इसको वो दिखाता रहेगा, क्योंकि उसने कहा कि जी B2 जो है इससे ऊपर वाली और इससे लेफ्ट वाली फ्रीज हो जाए। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, आप यहाँ पे भी चले जाओ, पूरा इस तरफ भी चले जाओ, तो वो सीरियल नंबर आपको नजर आ रहा है, और इस तरफ नीचे चले जाओगे तो आपको वो नेम और वो सारी चीजें नजर आ रही है। लेकिन आप इसको जो ना मतलब इसको फ्रीज पैन को आपने इस तरीके से यूज करना है। मेन इसके अंदर यही जो है वो क्या कहते हैं, फ्रीज पैन वाला ऑप्शन ज्यादा यूज हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ होते हैं कि वो टॉप वाली रो या फर्स्ट वाला कॉलम ये इसको फ्रीज कर देते हैं, इससे भी अगर किसी का काम चलता है तो भी ठीक है, सही है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी पैन को फ्रीज कर दे, उससे ज्यादा विजिबिलिटी, उससे आपकी ऊपर वाली रो, यानी कि उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर वाली रोज और उस पर्टिकुलर सेल के लेफ्ट वाले कॉलम दोनों फ्रीज हो जाते हैं। अगर आप फ्रीज कॉलम और उसके अंदर से जाएंगे, रो के अंदर से सिर्फ पहला कॉलम फ्रीज होगा और यहाँ टॉप की रो फ्रीज होगी, ठीक है। तो आप इसीलिए है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ईमेल भी नजर आए जब मैं बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाऊं, और मुझे जो है क्या कहते हैं नीचे भी जाऊं तो मुझे ये सारा नजर आए, तो मैं ये G2 वाला कॉलम जो सेल है उसको मैं फ्रीज कर दूंगा। अब क्या हुआ कि अब वो देखिए उसने पहले ही बता दिया कि ये वाला जो पेन है ना, ये वाला जो पेन है ना, ये यहाँ तक का, ये बिल्कुल भी हाइड नहीं होगा, आप चाहे कहीं भी चले जाओ। तो मैं बिल्कुल इधर चला गया, देखें ये वाला पेन पूरा का पूरा है, और मैं बिल्कुल नीचे चला गया तब भी ये वाला पेन पूरा का पूरा मुझे नजर आएगा, सही है। तो ये इस तरीके से आप एक पेन को जो है एक सेल को फ्रीज करके और अपने डाटा की एंट्री को जरा आसान बना सकते हो, ठीक है। बाकी फिर इसके ऑप्शन जो है मैक्रोज वगैरह, ये अगेन वो जो थोड़ा सा एडवांस के अंदर आप जाएंगे या काम के मुताबिक करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको हर चीज मिल जाती है, तो उसके अंदर आपको जो है ना ये हेल्प हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन ऑटोमेट का, कभी मैंने यूज नहीं किया हुआ। रिकॉर्ड एक्शन, क्या एक्शन को रिकॉर्ड करना है, न्यूज स्क्रिप्ट वगैरह, अगेन इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, या इसको कभी इस तरह का यूज करने का आपको मौका आएगा तो उसके अंदर आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर है हेल्प, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई कॉन्टेक्ट सपोर्ट, फीडबैक, शो, ब्ला 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 ब्ला, तो वो आप इसके अंदर जो है वो आप इस जो लास्ट हेल्प वाला कॉलम है इसके अंदर आप जाकर कर सकते हैं। तो मुझे बताएं ये जो ऊपर वाले जो हैं ऑप्शंस हैं, ये आप सब लोगों को इसके अंदर जो मेन मेन ऑप्शंस थे वो मैंने सबको समझा दिए, वो सही तरीके से समझ आ गए। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं उसको जो है एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो बता सकूँ कि ये क्या है। आप मैसेज कर सकते हैं ऑल गुड, तो फिर जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। सब टोटल अगेन बता दें अब्दुल्ला सईद, इसको ना इतना ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब टोटल का एक तो देखे मैं बताऊं आपको कि जैसे ये एक एक रो है, मैं इसको कर देता हूं, ये सीरियल नंबर है, इसको हमने सारों को जमा करना है। तो सबसे नीचे जाएं, ऑल्टर का बटन दबाएं और प्लस का दबाएं, दोनों एक साथ दबाएं, तो ये क्या है कि हमारा प्लस हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या आप कह रहे हैं कि यार अब जैसे ये है इधर से, मैं इनको हटा देता हूं, अब जो ये प्लस होगा, ये कि वो सारा का सारा आप कुछ कॉलम हाइड भी कर दोगे तो वो सारे के सारे जो हैं वो बाकी चीजें हाइड, मतलब वो उसका टोटल खराब नहीं होगा, वो टोटल ही लेगा।
सब टोटल का अंदर ये होता है कि जो विजिबल होगा ना, बाकी जिसको आप हाइड करोगे उसका टोटल वो खत्म कर देगा, उसका टोटल नहीं लेगा। सही है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको लिया मैंने, एक कॉलम नीचे चले जाते हैं, ये ए कॉलम और ये बी कॉलम, सी कॉलम। अच्छा, अब ए कॉलम के अंदर मैंने बराबर का बटन दबाया, सब टोटल लिखा, ब्रैकेट ओपन की, मैंने लिखा 3, क्योंकि मुझे ना हर सेल के अंदर डाटा को एक बार काउंट करना है। सही है, सिर्फ मैंने उसको काउंट करना है, मैं ये नहीं चाह रहा उसके अंदर जमा ना हो, काउंट हो। कॉमा डाला। अब मैंने उसको रेफरेंस दिया कि किस चीज को काउंट करना है। मैंने कहा ए कॉलम के अंदर से तीसरी रो, ए कॉलम तीसरे रो से लेकर ए कॉलम की या बी कॉलम की मुझे 200वीं रो तक डाटा टोटल सेल काउंट करके बता दो कि कितना है इनके अंदर, जो है कितने, ये सेल कितने बनते हैं। मैंने ये दिया तो वो मुझे बता देगा कि ये जो एरिया, ये जो सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये आपको जो उसके अंदर नीले से उसमें रंग में नजर आ रहा है, ये सारा सिलेक्टेड एरिया के अंदर टोटल 396 रोज हैं और 396 सेल हैं, यानी 396 सेल का डाटा है। मजीद अगर मैं इसको नीचे यहाँ से पकड़ के ले जाऊं, टोटल यहाँ तक ले जाऊं, थोड़ा सा जहाँ तक ये है इसका डाटा है, मैं यहाँ तक ले जाऊं, तो मैं ये देखूंगा कि उसने मुझे बताया कि जी अब मैंने